student, I am Anil Kumar. You are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. Watch this video from the beginning to the end to learn properly. I am going to teach you in this video correct use of preposition. We are going to learn correct use of preposition in sentence. Students, if you are new on this channel, press bell icon to get notification. Subscribe my channel. Important example of preposition, class 10th. First, I shall call you at 6 on for in. देखिए स्टूडेंट, आई शैल कॉल यहाँ पर दोनों का प्रयोग किया जाता है. आई शैल कॉल ऑन यू एट 6, मैं तुमसे 6 बजे मिलने आऊँगा. कॉल ऑन, मिलने आना. नेक्स्ट, बी एग्री, हम सहमत हैं टू योर प्रोपोजल. यदि यहाँ पर कोई प्रोपोजल है, प्रस्ताव है, तो टू का प्रयोग करते हैं, तो करेक्ट यूज होगा इसमें टू. यदि व्यक्ति है तब हम विद का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस. कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है, प्रोवर्ब है, तो सही है. प्रीपोजिशन है टू. यहाँ पर अधिकांश देखते हैं कि फॉर भी लिखते हैं, लेकिन फॉर का प्रयोग यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो करेक्ट है हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस. नेक्स्ट, यू आर नॉट एलिजिबल. एलिजिबल माने योग्य होना. तुम योग्य नहीं हो फॉर दिस पोस्ट, इस पद के. तो एलिजिबल के साथ हमेशा प्रयोग होता है फॉर का. तुम इस पद के योग्य, एलिजिबल मीन्स होता है योग्य. तुम इस पद के योग्य नहीं हो, तो फॉर का प्रयोग. नेक्स्ट, व्हाट इज ही लुकिंग. व्हाट इज ही लुकिंग फॉर. वह लुकिंग फॉर मीन्स सर्च करना. वह क्या खोज रहा है, तो सही जो आएगा इसमें व्हाट इज ही लुकिंग फॉर. वह क्या खोज रहा है, तो फॉर आएगा इसमें. लुकिंग फॉर मीन्स सर्च करना. नेक्स्ट, आई प्रीफर मिल्क. मैं दूध को अधिक पसंद करता हूँ. प्रीफर के साथ टू का प्रयोग होता है, तो टू. आई प्रीफर मिल्क टू कॉफ़ी. मैं कॉफ़ी की अपेक्षा दूध को अधिक पसंद करता हूँ. प्रीफर और प्रीफरेबल के साथ टू का प्रयोग होता है, अधिक पसंद करना. नेक्स्ट, ही इज़ गुड. वह अच्छा है. एट इंग्लिश, अंग्रेजी में. यदि यहाँ पर वीक है तो इनका प्रयोग होता है. किसी सब्जेक्ट में कोई अच्छा है तो एट का प्रयोग होता है. ही इज गुड एट इंग्लिश, तो सही यूज एट का होगा. नेक्स्ट, आई डू नॉट एग्री. मैं सहमत नहीं हूँ. विद यू, यदि व्यक्ति है तो विद का प्रयोग होगा, और यदि वस्तु है तो टू का प्रयोग होगा यहाँ पर. आई डू नॉट एग्री विद यू. मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ. नेक्स्ट, शॉपकीपर्स, दुकानदार. डील्स, व्यापार करता है इन ग्रेन्स, अनाज में. तो यहाँ पर यदि वस्तु है तो इनका प्रयोग, यदि पर्सन है तब विद का प्रयोग करते हैं. डील्स विद पर्सन के साथ और डील्स इन वस्तु के साथ प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट, ही कट द वुड. उसने लकड़ी को काटा. वुड जंगल साफ करना या काटने से है. एनेक्सी जो है हमारा वेपन्स है, और वेपन्स और इंस्ट्रूमेंट के साथ हमेशा विद का प्रयोग करते हैं. विद एनेक्सी. आई राइट विद माई पेन. पेन भी इंस्ट्रूमेंट है तो विद का प्रयोग होता है, लेकिन आगे देखेंगे. प्लीज राइट, कृपया लिखिए. अगर यहाँ पेन होता तो विद पेन, लेकिन यहाँ इंक है और इंक के साथ प्रयोग होता है इनका. प्लीज राइट इन इंक. यदि पेन होता तो प्लीज राइट विद पेन, तब पेन का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट, आई वॉज मेड अवेयर. मुझको सावधान किया गया. ऑफ डेंजर. अवेयर के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, तो आई वॉज अवेयर ऑफ डेंजर, या आई वॉज मेड अवेयर, मुझको सावधान किया गया, ऑफ डेंजर, खतरे से, तो ऑफ का प्रयोग होगा. नेक्स्ट, आगे देखते हैं. प्लीज सेंड ए रिप्लाई.
रिप्लाई के साथ यहाँ पर टू का प्रयोग होता है, रिलाई के साथ ऑन का प्रयोग होता है। तो प्लीज सेंड मी, कृपया मुझे भेजो, रिप्लाई टू माई लेटर, मेरे प्रश्न का उत्तर, मेरे पत्र का, यहाँ लेटर है, मेरे पत्र का उत्तर। तो सेंड मी या सेंड ए रिप्लाई टू माई लेटर, तो रिप्लाई के साथ यहाँ टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सी डिफर्स, वह अंतर रखती है। जहाँ डिफर या डिफरेंट होता है वहाँ फ्रॉम का प्रयोग होता है। फ्रॉम हर मदर, अपनी माता जी से, इन नेचर, स्वभाव में, तो इसका प्रयोग होगा फ्रॉम का। तो यहाँ पर सही प्रयोग है फ्रॉम। सी डिफर्स फ्रॉम हर मदर इन नेचर, तो यहाँ पर प्रयोग है फ्रॉम का। नेक्स्ट, ही पास्ड, वह या बी पास्ट, हम गुजरे, ए डेंस वुड, एक घने जंगल से, तो से के लिए यहाँ थ्रो का प्रयोग होगा, बीच से गुजरना। बी पास्ड, हम गुजरे, थ्रो बीच से, ए डेंस वुड, एक घने जंगल से, एक हम घने जंगल के बीच से गुजरे। यहाँ तक पास्ट के साथ थ्रो का प्रयोग होता है। कुछ और प्रीपोजिशन है, जैसे ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट मीन्स होता है के कारण। ही वॉज पनिश्ड ऑन अकाउंट ऑफ टेलिंग ए लाई, उसे झूठ बोलने के कारण सजा मिली, या ये कह सकते हैं ही वॉज ग्रांटेड फुल कंसेशन ऑन अकाउंट ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी कहते हैं निर्धनता के कारण। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद। ही फेल्ड, वह फेल हो गया है। ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर से। आई सेंड ए गिफ्ट ऑन बिहाफ ऑफ माई एल्डर सन। इन स्टीड ऑफ, के बजाय या के स्थान पर। आई बॉट ए पेन इन स्टीड ऑफ ए बुक, मैंने एक बुक के स्थान पर एक पेन खरीदा। अवॉइड बाई, मानना। वी शुड अवॉइड बाई रूल्स ऑफ द रोड। अकेज्ड ऑफ, ही वॉज अकेज्ड ऑफ कमिटिंग थेफ्ट, उसे चोरी करने के कारण आरोप लगाया गया। नेक्स्ट, अब देखिए बिसाइड और बिसाइड्स, इसमें अंतर होता है। बिसाइड समीप और बिसाइड्स के अतिरिक्त यूज इस प्रकार होगा, बिसाइड समीप। आई सेट बिसाइड माई मदर एट द कंपार्टमेंट। नेक्स्ट, बिसाइड्स के अतिरिक्त, बिसाइड्स काउज ही कीप्स हॉर्स, गायों के अतिरिक्त वह घोड़े पालता है। नेक्स्ट, बिलो, अंडर, विनीथ, तीनों में अंतर है। बिलो, बिलो का मीन्स होता है नीचे। योर स्कर्ट मस्ट बी बिलोनी, तुम्हारी स्कर्ट घुटने से नीचे होनी चाहिए, यानी कि नियर है। अब है अंडर, थोड़ी डिस्टेंस बढ़ जाती है। देयर इज ए कैट अंडर माई कोट, मेरी चारपाई के नीचे, सीओटी कोट, चारपाई के नीचे एक बिल्ली है। अब जो बीनीथ का प्रयोग करते हैं बिल्कुल पास के लिए, यानी कि बीनीथ नीचे लेकिन समीपता अधिक है। आई फाउंड ए पर्ल बीनीथ लीव्स, पत्तियों के नीचे मैंने मोती पाया, यानी कि बिल्कुल पत्ती और मोती करीब है। यहाँ बिलो नीचे अंतर है, लेकिन अंडर में डिस्टेंस अधिक है। नेक्स्ट, बाई, बाई का प्रयोग द्वारा के लिए, जैसे आई गो टू माई कॉलेज बाई कार, मैं कार के द्वारा विद्यालय जाता हूँ। दूसरा है विद, विद का प्रयोग वेपन्स के साथ। आई राइट विद माई पेन, तो दोनों में अंतर हुआ। आई गो टू माई कॉलेज बाई कार, आई राइट विद माई पेन। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे आगे है ऑन, ऑन का प्रयोग स्थिरावस्था के लिए। देयर इज ए पेन ऑन माई टेबल, अपॉन। ए कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, ऊपर से कूदी। आगे है ओवर, यहाँ टच नहीं होता, गतिमान होती है। तो बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द हिल। अब आता है एबव, एबव का मतलब होता है सबसे ऊपर। देयर आर स्टार्स अवर
अबव इन द स्काई, तो अधिक ऊंचाई के लिए अबव। देयर आर स्टार्स अबव इन द स्काई। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। देयर इज ए बुक ऑन माई टेबल। स्थिर अवस्था अपॉन गतिशील अवस्था, ओवर टच नहीं होता, अबव अधिक ऊंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप you will be understood after this. Students, you may take down the use of correct preposition by this video. Thanks student, may God bless you.